देखिए एक चीज कि ट्रम्प जो है वो बिजनेसमैन और वो बिजनेस सोचते हैं, वो कोई फालतू की बात नहीं सोचते। वे जानते हैं कि यहाँ से मुझे इतना पैसा कमाना है, यहाँ से इतना पैसा इतना लगाऊंगा तब मुझे इतना मिलेगा। वॉर इज नॉट ऑन हिज कार्ड्स। ट्रम्प ने पिछली बार कितने कितने सैंक्शंस लगाए थे, कितने टैरिफ्स मारे थे चाइना पर। ट्रम्प का फोकस चाइना की ओर, प्रेशर में आएगा क्योंकि चाइना पाकिस्तान रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और फोकस होगा साउथ चाइना सी, जहाँ पे वो अमेरिका एंट्री मार रहा है, इंडिया भी एंट्री मार। फोकस ट्रम्प का होगा इंडिया पर, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि इंडिया से दोस्ती करेंगे तब तो चाइना को कर्टेल कर पाएंगे। आने वाले टाइम में देख रहे हैं कि वॉर तो ये सपोर्ट नहीं कर। तो 62 से लेकर के 2022 भी क्लियर हो गया, 60 साल से ऊपर हो गए, 62 हो गए, दोस्ती तो अभी तक हुई नहीं। दूसरी चीज ये कि सीपेक पे तो इंडिया कभी नहीं, क्योंकि वो उस एरिया से आता है जिसको इंडिया अपना क्लेम करता है। अगर एक बार सीपेक में शामिल हो गया तो इंडिया ने पाकिस्तान का रीजन है, हम तो नहीं मानने जा रहे, या तो पाकिस्तान हमसे कोई वो करे, ठीक है, वो नहीं हो। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं रोहित शर्मा साहब न्यू दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी ज्वाइन करने का। सीधे मुद्दे पे आते हैं आज की बात के। यूएस में इलेक्शंस हुए हैं और वहाँ ट्रम्प साहब ने जो पॉलिसीज हमें बताई हैं, सारी दुनिया को बताई हैं कि मैं जंगें ख़त्म कर दूंगा, अमन करूंगा, तो उसमें अब बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। यूक्रेन की जंग में वो विड्रॉ कर लें अपनी सपोर्ट, फिर वो गजा के अंदर मामला कहीं ठंडा कर लें। जो उनकी पॉलिसी है, असल में क्या होगा वो तो जब करेंगे तब देखेंगे। लेकिन जो हमारे रीजन में हो रहा है, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, ये जो अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो लोग थे, तो ये तो आधी दुनिया की आबादी तो ये है। रियल जो वर्ल्ड है, अब ये जो साउथ का जो एरिया है हमारा, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ट्रम्प साहब के आने से और अमेरिका की इनवर्ड पॉलिसी से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए एक चीज कि ट्रम्प जो है वो बिजनेसमैन है, ठीक है, और वो बिजनेस सोचते हैं, वो कोई फालतू की बात नहीं सोचते। वे जानते हैं कि यहाँ से मुझे इतना पैसा कमाना है, यहाँ से इतना पैसा कमाना है, इतना लगाऊंगा तब मुझे इतना मिलेगा। वॉर इज नॉट ऑन हिज कार्ड्स। उनके कार्ड्स पे वॉर नहीं होगी। हाँ, हो सकता है इजराइल वॉर हो, क्योंकि एक बड़ी जूइश लॉबी उनको सपोर्ट करती है। जूइश लॉबी किसको सपोर्ट नहीं करती है? जूइश लॉबी का नाम, और जूइश लॉबी के पास पैसा भी बहुत है। ये जूइश लॉबी जो है वो गेम ही अलग है, इसराइल का गेम ही अलग है। लेकिन यूक्रेन वॉर से वो पुल आउट करने के लिए बहुत दिन से बोल रहे हैं कि यूक्रेन वॉर वो पसंद नहीं करेंगे। उससे पहले आनंद फानम ने $6 बिलियन क्लियर करने की बात चल रही है। अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन $6 बिलियन की एड देने वाला है यूक्रेन को। वो कि कम से कम $6 बिलियन तेरे कुछ दिन चल जाएंगे, तेरे अगला जो आ रहा है वो तेरे को सपोर्ट नहीं करता। ये बात ये भी चल रहा है। देन हम जो देख रहे हैं कि नेक्स्ट सीआईए चीफ जो होंगे वो काश पटेल होंगे, कश्यप पटेल। काश पटेल जो हैं वो भी इस तरीके के गुजराती इंडियन ओरिजिन के हैं, तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। काश पटेल अगर बने, क्योंकि अभी तो सिर्फ सामने नाम आ रहे हैं, काश पटेल अगर बने तो इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। क्यों? क्योंकि इंडिया से रिलेशंस बेटर होंगे। सीआईए का जो पहला इंडियन अमेरिकन सीआईए में बैठा होगा। काश पटेल लॉयर हैं और उनका एक जैसे बोलते हैं ट्रम्प के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। इससे पहले भी वो जो पिछली बार जो रशियन इंटरफेरेंस था अमेरिकन इलेक्शन में, उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी उन्होंने काम किया था। तो काश पटेल की जो बातें हमने देखी हैं उससे भी कहीं लड़ाई झगड़े की बातें तो नहीं मिली, ठीक है। उनकी जो टीम है वो टीम मेरे हिसाब से ऐसी है कि जो कि बिजनेस करती है। ट्रम्प ने पिछली बार कितने कितने सैंक्शंस लगाए थे, कितने टैरिफ्स मारे थे चाइना पर। ट्रम्प का फोकस चाइना की ओर होगा। प्रेशर में कौन आएगा? प्रेशर में आएगा पाकिस्तान, क्योंकि चाइना पाकिस्तान रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस पे आज अभी 24 घंटे पहले की बात है, आज ही ब्रीफिंग आई है कि इंडिया का एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक डेलीगेशन तालिबान से मिलके आया। हम रिलेशंस कहाँ बना रहे हैं, राइट? हम रिलेशंस दोनों से बना रहे हैं। एक तालिबान से भी रिलेशंस बन रहे हैं हमारे,
पाकिस्तान से भी रिलेशंस बन रहे हैं। इस बार मीटिंग हुई थी हमारी फॉरेन मिनिस्टर की और आपके फॉरेन मिनिस्टर की, और उसके बाद हमने देखा है कि जयशंकर साहब ने फाइनल मोमेंट में अपना स्पीच चेंज की, ऐसा भी पता लग रहा है। कुछ है जो पक रहा है। तो जब ट्रंप के आने से कुछ पक रहा है, इसमें कोई शक नहीं, दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ पक रहा है। वहां तालिबान, ट्रंप के आने से वो तालिबान से रिलेशंस बेटर कर, ठीक है। वो नहीं चाहते कि चाइना इस रीजन में बैठे, इंडिया भी नहीं चाहता। देन फोकस ट्रंप का होगा चाइना वीकन हो, चाइना की इकोनॉमी टूटे, और फोकस होगा साउथ चाइना सी, जहां पे वो अमेरिका एंट्री मार रहा है, इंडिया भी एंट्री मार रहा है। फोकस ट्रंप का होगा इंडिया पर, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि इंडिया से दोस्ती करेंगे तब तो चाइना को कर्टेल कर पाएंगे। तो हम आने वाले टाइम में देख रहे हैं कि वॉर तो ये सपोर्ट नहीं करने जा रहे, सीधे वॉर नहीं सपोर्ट करने जा रहे। हमें जो दिख रहा है वो ये है कि ही मींस बिजनेस, पहली चीज। अच्छा, इतनी वर्ल्ड में इतनी वॉर हो गई हैं कि आप, अच्छा वो छोटी छोटी वॉर्स की बात ना करूं, अफ्रीका में जो चल रही है उससे बाहर भी बात कर लेता हूँ। इतनी वॉर हो गई कि उनको संभालना भी जरूरी है, क्योंकि हमने यूक्रेन वॉर देखी, इंडिया में सनफ्लावर ऑयल की कमी हो गई, हमने उससे देखा कि हम सरसों के तेल की कीमत ऊपर भागी, बहुत सारी चीजें। यूरोप में आटे की प्रॉब्लम आई, गेहूं की प्रॉब्लम आई, गंदम की प्रॉब्लम आई यूरोप में, ये बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो ये यूक्रेन वॉर तो मेरे हिसाब से जिस पोजीशन पे जो है वहीं पे वो बंद हो जानी चाहिए, कंक्लूड हो जाएगी। जरा एक और चीज, जरा हमारे जो इंटरेस्ट की है, आपके और हमारे इंडिया पाकिस्तान के, ये बहुत ही पाकिस्तान में रह के कोई अनरियलिस्टिकली सोचेगा, बिल्कुल यानी इसकी कोई लॉजिक नहीं होगी अगर यहाँ पे कोई ये सोचे कि हम इंडिया को इग्नोर करके अपना को फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। इंडिया में भी अगर देखें तो इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, एक बात तो हो रही है कि वी नॉट एंगेज इन पाकिस्तान, लेकिन अभी आपने बताया कि कुछ हुआ है, हिलजुल हुई है पीछे, जयशंकर साहब तशरीफ लाए थे, तो कुछ ना कोई मतलब नथिंग टू विजिबल, बट यस, ये जब यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ शिफ्ट आई, और हमने देखा इंडिया ने बहुत इंटेलिजेंटली सक्सेसफुली उसको बढ़ाया भी है, उस मल्टीपोलरिज्म को, और उसके साथ अडेप्ट करने की भी कोशिश की है उस अपनी नेशनल पॉलिसी को, नॉट ओनली डिफेंस पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी एटसेट्रा। इसके अंदर अगर पाकिस्तान इज लेफ्ट आउट इन द रीजन, तो फिर अमेरिका के लिए आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में ये एक गुड बेट रह जाएगी, जैसे ये कोल्ड वॉर के जमाने में था कि पाकिस्तान को उन्होंने पिक कर लिया था ऑन देयर साइड, और फिर वो यू सी के अगर पाकिस्तान को इंक्लूड ना किया गया fully in the regional development and in regional politics, regardless of how prepared is Pakistan, तो उससे नुकसान हो जाएगा रीजन में। देखिए, पाकिस्तान को लिया जाएगा, नो डाउट। बिना पाकिस्तान के इंक्लूजन के तो रीजन में बात नहीं बन पाएगी, पहली चीज। लेकिन किस एंगल से, कैसे लिया जाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि एक तरीका ये होता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पावर हो, ठीक है, यू कम विद अस एंड देन लेट्स डिस्कस। एक ये कि आपकी इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी है कि आपको लोन देंगे लेकिन वो करोगे आप वो जो हम बोल रहे हैं। ये डेंजरस है। उस सूरत हाल में पाकिस्तान अभी है, राइट। 1980s वाला नेगोशिएशन जो जियाउल हक ने किया था, वो नेगोशिएशन पावर इस समय पाकिस्तान के हाथ में नहीं, सच बात है। जियाउल हक ने जो नेगोशिएशन किया था वो तालिबान को या अलकायदा को सपोर्ट करके और सोवियत यूनियन को बाहर निकालने के लिए गया था। उस जियाउल हक की इकोनॉमी फार बेटर थी। तो जियाउल हक बोलते थे कि दिस इज पीनट्स, मुझसे ऐसे बात मत करो, ठीक है। आज का पाकिस्तान वो बोलने की सिचुएशन में है नहीं। उसी चीज के एक साइड चाइना, एक साइड अमेरिका, दो नाव पे पैर रख के कौन चल पाया आज तक? चाइना तो नहीं, पाकिस्तान तो नहीं चल पाएगा, सच बात ये। तो उसको एक कहीं ना कहीं ये लेना पड़ेगा।
खासतौर से ट्रम्प आने के बाद। एक हद तक चला है ना, उसी ने तो कॉन्फिडेंस दिया था हमारे पॉलिसी मेकर्स को, क्योंकि चाइना ने, पाकिस्तान ने ही अमेरिका को चाइना के साथ वो बैकडोर डिप्लोमेसी 1960s में, वो हेनरी किसिंजर आए थे यहाँ मरी का कह के, तो फिर वो उनकी मुलाकात हुई थी। वो उसके बाद तो दोनों मुल्कों ने, चाइना ने और यूएसए ने, पाकिस्तान को एज अ ब्रिज यूज किया ना टू एंगेज विद ईच अदर। लेकिन आपको लगता है कि वो चीजें बदल गई हैं? यूएसए डायरेक्टली एंगेज होगा चाइना के साथ अब, या वो इंडिया को यूज करेगा चाइना के साथ एंगेज होने में, एंड देयरफॉर पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट इन दैट रिलेशनशिप? बिकॉज इफ इट इज 60s से हम बहुत आगे आ चुके हैं। 60s में जो जियोपॉलिटिक्स थी, that's exactly what I'm saying, कि things have changed, but how? Things have changed, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी। उस समय चाइना को ये लोग यूज करना चाहते थे सोवियत यूनियन के खिलाफ। अब सोवियत यूनियन है ही नहीं, सोवियत यूनियन ceases to exist, और सोवियत यूनियन नहीं है तो उसकी जगह एक और कंट्री है जो कि इक्वली पावरफुल है, रशिया। लेकिन रशिया ceases to exist as a power now, ठीक है। इक्वली पावरफुल जब मैं बोलता हूं तो न्यूक्लियर वेपन्स उतने थे, लेकिन अब रशिया जो एक कंट्री जो कि यूक्रेन को 3 साल में नहीं हरा पाया, इससे ये तो क्लियर पता लगता है कि रशिया इज नो मोर अ पावर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। वरना यूक्रेन को हराना कौन सा पड़ा था? एक चीज। दूसरी चीज ये कि चाइना अब एक थ्रेट बन चुका है अमेरिका के लिए, और चाइना को कर्टेल करने के लिए वो कोई किसी न किसी को अमेरिका पकड़ गया, ये बात भी क्लियर है। तो इंडिया विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ट्रम्प के आने के बाद चाइना पे एक्शंस होंगे, चाइना के खिलाफ तो वो कुछ न कुछ करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्या करेंगे आप? बड़े एक्शंस होंगे। क्या कर रहे हैं, क्या कर लेंगे? देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो बंद नहीं कर सकते ना, ट्रेड आप बंद कर सकते हैं चाइना के साथ, चाहे जो मर्जी हो जाए। 118 बिलियन डॉलर का सामान आप खरीदते हैं, आपका कोई 14-15 बिलियन का आपका जाता है, तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो चाइना के फेवर में है। दिस माइट हर्ट, बट लेकिन आपको सस्ता सामान मिलता है और कहीं से नहीं मिल सकता। सेम इज द केस विद यूएसए। यहाँ से सस्ता सामान नहीं खरीदेंगे तो वहां पे तो यूएसए में जो एक इस्त्री $10 की आती है वो $80 की हो जाएगी जब वो खुद बनाएंगे। कैन दे डू दैट? नो, दे हैव बीन डूइंग इट, दे हैव बीन डूइंग इट। जितने टैरिफ, ट्रेड बंद नहीं कर सकते, टैरिफ लगाए जा सकते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स पे, और चाइनीज प्रोडक्ट्स पे अगर 200% टैरिफ लगा दिया तो वो खत्म हो गई कहानी। इतना आपको एक स्त्री की बात कर रहे हैं, एक मोबाइल की बात कर लीजिए, वो घरेलू जो वहां जूसर ब्लेंडर हो गए, स्त्रियां घरों में ये चीजें यूज होती हैं, आम लोगों की इस्तेमाल की तो ये चीजें वो आम लोग मतलब कोई F-16 तो नहीं इस्तेमाल करते। That's what I'm saying. Yes. मैं बोल रहा हूँ मोबाइल की बात कर लेते हैं, और एसी की बात कर लेते हैं, कार्स की बात करते हैं। ये सारा मैन्युफैक्चरिंग जो शिफ्ट कर रहा है चाइना से, फॉक्सकॉन ने अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू करी थी ना, तो ये जो शिफ्ट हो रहा है वहां से वियतनाम शिफ्ट हो रहा है। एक गलती जो अमेरिका ने की ओबामा के टाइम पे, और उसके बाद रियलाइज की सक्सेसिव प्रेसिडेंट ने, कि एक कंट्री पे भरोसा करना डेंजरस है। हम एक कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करा सकते, हमें 4-5 कंट्रीज में डालना पड़ेगा ताकि एक कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। तो नाउ वियतनाम कमिंग अप, मलेशिया कमिंग अप, थाईलैंड कमिंग अप, इंडिया कमिंग अप, ये हो रहा है। श्रीलंका आप देखिए कैसे श्रीलंका में, लाओस अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, फिलीपींस, ये चाइना से जो कंपनीज निकल रही हैं वो इन कंट्रीज में जा रही हैं। कुछ वो अपना निकरागुआ में बनवा रही है, कुछ कहीं बनवा रही है। क्यों? एक तो सस्ता पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेबर इज लो, देन वो टेक्निकल स्किल्स इन कंट्रीज के हाथ में पहुंचेंगे, ये लोग बनाएंगे और देंगे। ये अगर चाइना से मैन्युफैक्चरिंग बाहर जाती है, वैसे ही चाइना की जो इकोनॉमी है जो वो बताता है 19 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन, उतनी नहीं है उसकी, सच ये है, इंफ्लेटेड फिगर।
जो लोग एक्सपर्ट्स बोलते हैं वो बोलते हैं कि यार 10 ट्रिलियन के आसपास होनी चाहिए इकोनॉमी, 10-12 ट्रिलियन के आसपास। 379 मिलियन जो आबादी है चाइना की, वेस्टर्न चाइना की, वो तो बहुत अंडर डेवलप्ड जिंदगी गुजार रही है। मतलब यह है कि वहां पे वो डेवलपमेंट नहीं है जो ईस्टर्न चाइना में, शंघाई, बीजिंग और उन इलाकों में है। वेस्टर्न चाइना की 379 मिलियन आबादी को 37-40 करोड़ समझने चले, तो वो अभी अंडर डेवलप्ड ही है, ऐसे ही है। अगर आपको अपनी कंट्री का सारा पैसा जो भी आप फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, जो भी आपके पास प्रॉफिट्स हैं या जो भी आपके पास रेवेन्यू है, उसको आपको सिर्फ 10 या 5 शहरों में लगाना है तो मैगलेव चलेगी ना? क्यों नहीं चलेगी जी। ये लेवरेज ना इंडिया के पास है ना पाकिस्तान के पास है। अगर हम ऐसा करना शुरू कर दे तो हमारा मीडिया तो सबके सामने दिखाएगा कि एक तरफ आप मैगलेव चलाते हो, दूसरी तरफ यहाँ सड़क भी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है। चाइना को तो ये बॉदर ही नहीं करना पड़ता ना, वो 3 gorges डैम बना देता है, लेकिन उसके एक बड़ी पॉपुलेशन के पास खाना भी नहीं है और वो प्रॉब्लम में है। एक फैमिली, एक अकाल पड़ा चाइना में और तकरीबन 30 लाख लोग मर गए, 30 लाख लोग भूख से मर गए एक अकाल में। 70s का है। हो जाएगा इंडिया में, हो जाएगा पाकिस्तान में, करके दिखा दीजिए। बहुत चाइना से कर सकते हैं क्योंकि डिक्टेटरशिप है और फ्री प्रेस नहीं है, इसलिए। एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल पे गौर करते हैं। अभी आपका चाइना के साथ मामला लद्दाख वाला तो सेटल हुआ ना चले, यू कैन कीप इट फॉर अनदर डे। डिस्प्यूट्स जो हैं उन्हें कहते हैं कि यार चलो 10, 20, 50 साल बाद इसको देखेंगे, अगर ये तब भी रेलेवेंट रहे तो विल टेक इट अप। ऐसा भी हो सकता है ना। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान भी कहीं एग्री कर सकते हैं कि यार चले, हमने ये जो 2-4 हमारे प्रॉब्लम एरियाज हैं, वी कैन कीप इट फॉर अनदर डे, जरा बाकी चीजों के ऊपर मामला सेट कर लेते हैं। आपकी जो 2-4 शिकायतें वो हम दूर करते हैं, हमारी 2 आप दूर करते हैं। आपका ये विदाउट नेमिंग थिंग्स, विदाउट रियली स्ट्रगलिंग विद फैक्ट्स। तो ऐसी सूरत हाल अगर आपकी जरा मामला मध्यम पड़ जाता है चाइना के साथ, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि आप कहेंगे आप पाकिस्तान के साथ सीपैक से अच्छा रूट तो हम आपको देते हैं, आप बीजिंग से सीधी यहाँ से सड़क लेके आए, हम मुंबई पोर्ट, मद्रास पोर्ट, कोई ऐसी पोर्ट तो इंडिया ये इस तरह का भी चाइना के साथ आगे चल के कर सकता है मामला? इतनी अच्छी भी दोस्ती नहीं हुई हमारी, सबसे पहली चीज, और ना ऐसी दोस्ती कुछ होने जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है दोस्ती जो ज्यादा, जहां दुश्मनी ज्यादा होती है सबसे अच्छे दोस्त वही बनते हैं एंड में। ये भी आपने देखा स्कूलों में जिनसे सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी वो बाद में सबसे अच्छे दोस्त बन जाते थे। वो 62 से लेकर के 2022 भी क्लियर हो गया, 60 साल से ऊपर हो गए, 62 हो गए, दोस्ती तो अभी तक हुई नहीं। ठीक है। दूसरी चीज ये कि सीपेक पे तो इंडिया कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वो उस एरिया से आता है जिसको इंडिया अपना क्लेम करता है। अगर एक बार सीपेक में शामिल हो गया तो इंडिया ने मान लिया पाकिस्तान का रीजन है, हम तो नहीं मानने जा रहे, या तो पाकिस्तान हमसे कोई वो करे, ठीक है, तो वो नहीं होगा। अब तीसरी बात, ये जो दोस्ती हुई है इसमें कितने प्रेशर में था चाइना, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इतने प्रेशर में था चाइना कि नहीं दोस्ती करनी ही है, कम वक्त में। प्रेशर क्या था चाइना पे? चाइना जब भी कभी इंडिया में अरुणाचल प्रदेश को वो अपना एरिया मानता है, ठीक है। इसको पहले बोला जाता था फ्रंटियर रीजन इंडिया का, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आप उसे अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश किसी की भी विजिट हो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो, चाइना की तरफ से ऑब्जेक्शन आता है। इंडियन होम मिनिस्टर की विजिट हो, चाइना की तरफ से ऑब्जेक्शन आता है। कोई अरुणाचल प्रदेश का ऑफिसर चाइना विजिट करे या चाइना जाने वाला हो, उसको स्टेपल्ड वीजा दिया जाता है। कोई अरुणाचल प्रदेश का मिनिस्टर किरण रिजिजू थे, जब चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ विजिट हुआ था तो इंडिया को पहले बोल दिया गया था भाई साहब अरुणाचल प्रदेश से हैं, इनको सामने ना लाना। इंडिया सामने लेके भी नहीं गया, जबकि वो होम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर होम थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे।
अब जो हुआ है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उसके बाद बॉर्डर पे चाइनीज सैनिकों से बात करने के लिए किरण रिजिजू गए और उनको वहां पे गिफ्ट भी दिया गया। जिस अरुणाचल से इतनी नफरत थी, अरुणाचल पे इतना टची था, आज उसी किरण रिजिजू को इंडिया ने जानबूझ के भेजा, जबकि वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उनको डिफेंस से कोई लेना देना नहीं, जानबूझ के भेजा। और चाइना वहां पे खड़ा था, चाइना के लोग खड़े थे, चाइना के ऑफिसर्स खड़े थे। वीडियो किरण रिजिजू ने ट्वीट किया कि मैं चाइना के आर्मी ऑफिसर से मिलके आया और चाइना को गिफ्ट दिया। ये समझ लीजिए कि चाइना कितना झुक करके एग्रीमेंट करके गया। नहीं, वो प्रेशर क्या है, प्रेशर था चाइना में। पूरी क्या, व्हाट मेड चाइना कम डाउन टू दिस? ये क्वेश्चन चाइना से पूछा जाना चाहिए कि क्या प्रेशर था आपके ऊपर, क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं, जो 2 पॉइंट्स पे पहले सारे पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हो चुका था, जिन 2 पॉइंट्स पे एग्रीमेंट नहीं हुआ था, वो 2 पॉइंट चाइना के लिए बहुत जरूरी थे, दोनों के दोनों, डेचोंग हो, ठीक है, या दूसरा वाला। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। चाइना ने अगर वो दे दिया, उस पर पेट्रोलिंग शुरू हो गई इंडिया की, इसका मतलब मैटर सीरियस है। चाइना के ऊपर बहुत गंदा प्रेशर था, इस वजह से चाइना झुक करके कहीं पे, चाइना ने बोला भी नहीं, कोई चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दिया उस पर। इसलिए ये क्लैरिटी है। अब ऐसे में इतने प्रेशर के बाद अगर चाइना कहीं दोस्ती कर रहा है, तो ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग होगी, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, रशिया का मीडिएशन बीच में था, नो डाउट अबाउट इट। रशिया मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, इस सारे जियोपॉलिटिक्स में चाइना इंडिया, चाइना पाकिस्तान, यूएस इंडिया, यूएस पाकिस्तान, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें अगर कहीं इंडिया पाकिस्तान के बीच में ब्रेक थ्रू हो जाता है, तो ये वर्ल्ड पावर्स उसे कैसे देखेंगे? क्या नहीं, हमारे पाकिस्तान के बीच में बातचीत तो चली रही है, हमारी बातचीत तो चली रही है, देखते हैं ब्रेक थ्रू हो जाता है कि नहीं, लेकिन 75 इयर्स पास्ट बाय। हाँ, नहीं, हम एक बेस्ट केस सिनेरियो, हम बहुत करीब आए हैं ना उस बिग ब्रेक थ्रू के, मुशर्रफ साहब के दौर में आगरा समिट और उससे पहले वाजपेयी समिट, और जिन वजहों से भी सबोटाज हुई वो उनको छोड़ते हैं, बट वी डिड कम वेरी क्लोज टू सेटलिंग डाउन थिंग्स। 1-2 दफा तो हो चुका है। लेट्स से बेस्ट केस सिनेरियो कंसिडर करते हैं, ये मामला हमारे आपके झगड़े रिजॉल्व हो जाते हैं, कैसे भी हो जाते हैं, बिग पावर्स कैसे देखेंगे उसे? चाइना पाकिस्तान, इंडिया, ये कैसे सोलो करेंगी इफ वी कम क्लोज? कोई भी लेन देन करके चले, 2 आप ज्यादा ले लें, 2 आधा मुझे ज्यादा दे दें, ऐसे करके कुछ झगड़ा निबेड़ देते हैं। लेट्स से चाइना विल नॉट बी हैप्पी, चाइना विल नॉट बी हैप्पी, अमेरिका विल नॉट बी हैप्पी, ठीक है। रशिया में भी, रशिया खुश होगा या हो सकता है दुखी भी हो, क्यों? उसके रीजंस में बता। रीजन ये है कि हमारे चाइना से खुद अच्छे रिलेशंस नहीं है, पहली चीज। अगर हमारे चाइना से अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, तो क्योंकि हम चाइना नेगोशिएशन टेबल पे भी आया किस लिए? क्योंकि हम उससे जो इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी पहले ही टूट रही है, चाइना अपनी जितनी इकोनॉमी बताता उतनी है नहीं, फिर उसके बाद उसका रियल एस्टेट टूटा हुआ है, और हमने उसके पास से जितना सामान आ रहा था उस पर ड्यूटीज मारनी शुरू कर दी थी, बैन ही कर दिया। लैपटॉप, चाइनीज लैपटॉप बैन कर दिया, चाइना से मोबाइल बैन ही कर दिया, लगभग बैन हो गया, मतलब ऐसा कोई बैन लगा नहीं है लैपटॉप पे, तो ऑफिशियली बैन, टिकटॉक पे ऑफिशियली बैन लगा हुआ है, ठीक है। इतने सारे 100 से ऊपर एप्लीकेशंस थे जिन पे ऑफिशियली बैन लगा हुआ, ठीक है। साथ में वो भी एक मेजर रेवेन्यू सोर्स थे चाइना के लिए। देन लैपटॉप्स हम लोगों ने सीधे बैन लगा दिए, एसीज बैन लगा दिए। जो मोबाइल चाइना में बन रहा था वो अब इंडिया में बनना शुरू हो गया, तो चाइना की रेवेन्यू कम। चाइना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि चाइना नेगोशिएशन टेबल पे झुकता चला गया। लेकिन रिलेशंस हमारे नॉर्मल नहीं है, रिलेशंस हमारे नॉर्मल नहीं है, तो कोई तो आदमी चाहिए। चाइना कोई ऐसी चीज है जो चाइना खुद नहीं करना चाहता। इंडिया क्योंकि उससे रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन उसे चाहिए कि ट्रेड खराब ना हो, जैसे कि अमेरिका है, इंडिया से रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता, तो वो नहीं बोलता है, वो कनाडा से बुलवाता है, पाकिस्तान को किसी पॉइंट पे यूज कर लेगा, इंडिया को कोई उसी तरीके से वो यूज करता आया।
लेकिन शर्मा जी, मैं आपके साथ चले एक जाती एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। आज से कोई बहुत पुरानी बात है, जब ये 90s का वक्त आप लीजिए, तो उस वक्त जो यहाँ पे अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे लाहौर में, कभी कभी वहाँ पे हमारा आना जाना होता था, वेरी यंग पीपल एट दैट टाइम अमेरिकन सेंटर में। तो उस वक्त यहाँ बात होती थी कि आप इंडिया के साथ झगड़े वगड़े खत्म करके अपने ट्रेड रिलेशंस बढ़ाएं, WTO पे साइन करें। वो मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस इंडिया ने तो यूनिलैटरली दिया था, पाकिस्तान ने उसका रिस्पॉन्स ही नहीं दिया था। तो इस वक्त पाकिस्तान पे ये दबाव डाला जाता था, और किसी हद तक वो बात आज भी मौजूद है कि द अमेरिकन्स वांट कि हमारे हिंदुस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे हों। तो यूएसए को तो समझना, वो समझना मुश्किल है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हों तो उसमें यूएसए को क्या प्रॉब्लम होगी। और चाइनीज भी, मेरी जहां तक हमें यहाँ पे हम बात सुनते हैं, चाइनीज भी ये चाहते हैं कि हमारा इंडिया के साथ जो है कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम ना ही बढ़े तो अच्छा है। आई मीन दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक रिलेशंस हो। चाइनीज क्या चाहते हैं वो बताएंगे क्या? चाइना बेसिकली, अगर इंडिया इतना ही अच्छा था उसके लिए कि वो चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो, तो खुद तो कर ले पहले। खुद तो की नहीं, वो पाकिस्तान को क्यों बोलेगा? दूसरी चीज, अमेरिका क्यों नहीं चाहेगा? अमेरिका के लिए हम एक बड़े बायर हैं आर्म्स के। अगर हमारे चाइना से रिलेशंस अच्छे हो गए और पाकिस्तान से अच्छे हो गए, तो हम खरीद रहे हैं उससे, प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं, कई $1 बिलियन की डील है हमारी उससे। हम भी खरीद रहे हैं, आप भी खरीद रहे हो, खरीद रहे हैं। तो ये बात हम दोनों को क्यों नहीं समझ आ रही है? हम दोनों को समझ में क्यों आएगी? हम दोनों को समझ में आ रही होती तो हम दोनों फिर क्यों लड़? और दूसरी चीज ये कि फिर उसके बाद हमारा डिफेंस बजट नीचे जाएगा। ट्रेड ओपन हो जाएगी, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे, आपको यहाँ से सीधी सड़क मिल जाएगी अफगानिस्तान एंड ऑल ओपन टू यूरोप एक्सेट्रा। तो विन विन है ये तो सबके लिए, बट दिस इज नॉट हैपनिंग, दैट इज द प्रॉब्लम। विन विन सबके लिए नहीं है ना, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है ना, इसलिए नहीं हो रहा ना। हमारे आपके लिए तो है विन विन। हमारे आपके लिए भी, हमारे आपके अंदर ही लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि एक 10 रुपए की चीज पहले दुबई जाती है, उसकी कॉस्ट 100 रुपए हो जाती है, और फिर पाकिस्तान आती है, उसकी 1000 रुपए हो जाती है। तो ये 990 रुपए कौन खा रहा है बीच में? यस, मुझे तो 4-5 दिन पहले ही हमारे एक साहब को बता रहे थे कि वो क्या होता है, ये केमोथेरेपी का जो इंजेक्शन हो या कोई चीज हो, उनकी ट्रीटमेंट होती है, वो इंडिया की चीज है, वो 3 लाख रुपए की आ रही है, पता नहीं इंडिया में तो चंद हजार उसकी प्राइस है। तो वो इतना रूट लेके जब आती है तो उसमें बहुत से लोग बैठे हुए हैं अपना कट लेने के लिए, हर तरफ बैठे होंगे। तो वो 10 हाथों से जब होके आती है तो फिर जाहिर है। सो दोज आर द पीपल हु डोंट वांट इट। देन एक 130 करोड़ 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन हो रही है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन पे 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है जो कि एक इकोनॉमी बनाते हैं, जिसपे जो टैक्सेस आते हैं वो इंडियन करेंसी में बोलूं तो वो तकरीबन 50 लाख करोड़, राइट? तकरीबन 50 लाख करोड़। अब 50 लाख करोड़ का जो हमारे जो एक्सपेंडिचर है 50 लाख करोड़, उसमें बहुत सारा डेफिसिट भी है, लेकिन जो रेवेन्यू आता है उस पर हम 14 लाख की आदमी रखते हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, 6 लाख की आर्मी रखता है। तो पॉपुलेशन इस टू आर्मी जो है वो मैच नहीं कर रहा, राइट? ये वाली ठीक है। इकोनॉमी रेवेन्यू पॉपुलेशन एंड द साइज ऑफ आर्मी, ये मैच नहीं कर। जनरल स्पेंडिंग करने की, यस, ये सिचुएशन। तो ये यू मे हैव टू कट डाउन द आर्मी। इंडिया तो कट डाउन कर रहा है, इंडिया इज ब्रिंगिंग इट डाउन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मॉडर्नाइज करेंगे आर्मी को, तो हम 1 लाख कम कर रहे हैं। तो चाइना भी अपनी आर्मी कट कर रहा है, लेकिन हमने पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट देखी नहीं है अब तक। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वो
अच्छा, आर्मी तो इज नॉट रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एंटिटी। आर्मी इसका रेवेन्यू खाती है, आर्मी कोई रेवेन्यू देती नहीं किसी भी That's- कंट्री की। yes, किसी भी कंट्री में ये स्पेंडिंग जो है ये रिटर्न्स नहीं रिटर्न आने नहीं उसमें से, ठीक है। आप एजुकेशन पे आज लगाओगे तो रिटर्न्स आएंगे। 20 बिल्कुल। साल बाद जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो आपको कमा के देंगे। आर्मी से कोई रेवेन्यू नहीं, राइट? कोई revenue, it's just spending, consuming, and that's where we are. तो चलिए, बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आज की गुफ्तगू यहीं पे रोकते हैं। मेरे ख्याल है हमारे सुनने वालों को हमारा मैसेज भी चला गया, हमें उसको पैराफ्रेज करके बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग। दुनिया बदल रही है, हमें अपने आप को बदलना है, अपनी सोच बदलनी है और अपने लिए कोई अच्छा रास्ता निकालना है, और उम्मीद यही है, दुआ यही है कि वो रास्ता निकल आए। शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, टाइम देने का, बात करने का और आप लोगों को देखने का। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।